एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज नवीन गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्या टॉपिक रहने वाला है पंकज भाई? आज आप जैसे आपको ठीक लगे मौसम के हिसाब से मौसम के हिसाब से हम लोग तो एक डिस्कशन फिर से कर रहे थे कॉर्पोरेट को लेके कि हमारी जिंदगी जो है, जैसे मान लो कि 20 साल के बाद एक इंसान संभलता है, जॉब वगैरह मिल जाती है, फिर क्या हमें स्विचेस कितनी जल्दी लेने चाहिए, और जेनजी जो है आजकल वो किस टाइप की मेंटालिटी वाला है, फियरलेस मेंटालिटी है ना। मतलब वो बॉस को हाँ जी सर, ओके सर नहीं नाम से बुलाने लग गए हैं आईटी कंपनीज में तो बॉस को। तो क्या ये चीजें सही है गलत है? हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको बेसिकली समराइज करने के लिए और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना दो तरीके हैं, दो तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। एक हार्ड वर्क, सेकंड इज स्मार्ट वर्क। ठीक है। हार्ड वर्क जनरली हम लोग जो बिफोर 90s के जो लोग हैं वो जनरली हार्ड वर्क में ज़्यादा बिलीव करते थे। इम्पोर्टेंट दोनों हैं बट यहाँ पे सिर्फ बिलीव की बात हो रही है। 90 से पहले लोग जनरली हार्ड वर्क में ज़्यादा बिलीव करते थे, स्मार्ट वर्क में कम। और आज के जनरेशन में लोग स्मार्ट वर्क में ज़्यादा बिलीव करते हैं देन हार्ड वर्क। तो क्या होता है, लाइक हमारी जो मेंटेलिटी है, आज की जनरेशन की जो मेंटेलिटी है, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो लाइक स्विचेस बहुत फ्रीक्वेंट है। लाइक 1 साल 2 साल में कंपनीज शिफ्ट होती रहती है, ठीक है, स्विच होती रहती है, सॉरी। तो पहले क्या हुआ करता था, लोग एक ही कंपनी में 10-10 12-12 साल और लॉयल्टी के साथ और पूरा ऑनेस्टी के साथ एक ही कंपनी में टाइम स्पेंड किया करते थे। बट उस टाइम पे कुछ अलग वजह थी। बट आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि एक कंपनी में आपको मतलब इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। आई मीन फिर भी एक टाइम का टेन्योर बताओ ब्रदर, क्योंकि मैं जब नया ज्वाइन करता हूँ तो मेरे को 6 महीने लोगों से मिलने में, कंपनी का काम समझने में, ट्रेनिंग में ही लग जाते हैं। लेकिन फिर कई बार ऐसा भी होता है वो कंपनी वालों को हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखती तो हमें निकाल देते हैं। तो भाई तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल का एक, आज के टाइम के अनुसार 3 साल का एक टाइम पीरियड है जो मतलब हर किसी को लगाना चाहिए। नॉट मोर देन 3 years। 3-3.5 साल में बंदे को कंपनी स्विच कर लेनी चाहिए। रीजन उसका बहुत मतलब बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। रीजन ये है इसका कि लाइक पहले क्या हुआ करता था कि ऑप्शंस इतने ज्यादा नहीं थे, सोर्सेज इतने ज्यादा नहीं होते थे जॉब चेंज करने के। आज की डेट में जैसे मैं आपकी बात करूं, आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, राइट? तो इंडिया में 5000 प्लस MNC कंपनी होगी लमसम, ज्यादा ही हो सकती है इससे, ठीक है, या अच्छी कंपनीज है MNC प्लस गुड कंपनीज। तो उसमें लेट से आपके सिर्फ जो आपके काम की है या आपके रेलेवेंट है वो सिर्फ 20 ही कंपनीज हैं, राइट? ठीक है। और अगर आप 2 साल भी 20 ही होंगी 100%, है ना। 1-2 साल भी अगर आप एक कंपनी में लगाते हो तो आप 40 साल जॉब करने वाले हो हर एक कंपनी में, विद गुड पैकेजेस। बिकॉज आप स्विच करोगे तो पैकेज ऑब्वियसली आपका बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ज्यादा टाइम पहले क्या हुआ करता था, पहले लोगों के पास स्विच करने के लिए जो सोर्सेज चाहिए, मतलब बेसिकली कंपनी स्विच करने के लिए आपको रेफरेंस चाहिए, ऑनलाइन सर्विसेज नहीं थी। आज की डेट पे आपके पास बहुत तरह के सोर्सेज है जिसके थ्रू आप कंपनी स्विच कर सकते हो, राइट? तो वो ज्यादा टाइम स्पेंड करना एक कंपनी में कहीं से भी आज की डेट में वाइबल नहीं लगता। आप 20 कंपनीज है, 1-2 साल भी लगाओगे ना तब भी 30-40 साल आप काम करने वाले हो किसी भी पूरे अपने टेन्योर में। तो आप बताओ 30-40 साल आप काम कर पाओगे? नहीं, मतलब बिल्कुल आपकी बात। तो इसको लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि हम अगर आपको लगता है कि आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है ना, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है, तो स्विचेस करने पड़ेंगे। और अगर आप बॉस के कितने भी सगे हो जाओ ना, कंपनी किसी के बाप की नहीं होती है। कंपनी मतलब आपको 1 सेकंड नहीं लगाती निकालने में, ठीक है। वो पहले अपने आप को बचाते हैं, बॉसेस भी, और फिर आपको निकालते हैं। और कुछ ऐसा लिमिटेड चांसेस ही होते हैं कि आपको अच्छे रिपोर्टिंग मैनेजर मिले हैं जो आपको सेफ गार्ड करेंगे, आपकी गलतियों पे पर्दा डालेंगे। अदरवाइज 1 मिनट लगता है। आपने 10 साल की रेपो बनाई है, एक दिन आपसे कोई बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाए, कोई नहीं आपको डाइजेस्ट करेगा। नहीं, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, लाइक कोविड में क्या हुआ, इतने लेज ऑफ हुए, इतना मतलब लोगों को निकाला गया जॉब से। और कंपनी अगर इतनी सगी है, अगर कंपनी इतनी सगी है तो क्यों निकालेगी किसी को? जब हार्ड टाइम था तो तब भी कंपनी को रिटेन करना चाहिए था ना, बट कंपनी ने नहीं किया। और आज ये होता है, मतलब ये सब जगह होता है, और ये सिर्फ कंपनीज के साथ नहीं है। इनफैक्ट आप अपने सराउंडिंग्स में भी, एक्सेप्ट योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग सिर्फ मतलब के लिए, इट्स जस्ट दैट कि विन विन सिचुएशन। अगर मैं आज आपके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो
इसके पीछे भी ठीक है, हम लोग आज सेकंड टाइम मिल रहे हैं, तो इसके पीछे भी कोई फ्रेंड्स वाला वैसा कनेक्शन नहीं है। जस्ट बिकॉज कि आपके लिए भी लेके जाना जरूरी है और मेरे लिए भी आपके साथ जाना जरूरी है। इट्स जस्ट दैट, नथिंग एल्स। तो आप मेन जो कहने आजकल मैं कंपनीज का भी आपको बताता हूँ एक पॉइंट। आजकल आईटी कंपनीज देखते हो आप, अंदर घुसते ही 4 कदम बाद आखिरी दीवार होती है, खत्म हो जाती है। छोटी छोटी सी कंपनियां मतलब इस कॉर्पोरेट कल्चर को फॉलो कर रही है, अटेंडेंस मार्क इन मार्क आउट, जो एक बड़ी बड़ी कंपनीज का होता था। बट जो एक्चुअल में क्रीम कंपनीज है, डेलॉइट हो गई, विप्रो हो गई, एसेंचर हो गई, यहाँ पे एंट्री लेना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे पैकेजेस बड़े सॉलिड है। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपका एक बढ़िया लाइफ सिक्योर करनी है, एक अच्छी कंपनी में एंट्री मिल जाए, तो आप वहाँ पे अच्छे से टाइम दो। डेलॉइट वगैरह में वर्क कल्चर अच्छा है, क्वार्टरली प्रेशर है, मतलब अनडाउटेडली वहाँ पे आपको बेफिजूल की भड़क नहीं है। डेली बेसिस, डेली ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप को अपने मतलब ऐसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एट द एंड आप एक बात समझो, आपने डिलॉइट या एसेंचर में आप काम कर रहे हो, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल तो पैसा कमाना है। लाइफ है, हाँ। पैसा कमाना है ना। जॉब तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, लाइफ के लिए तो पहले कुछ और एक्सरसाइज करो या अपना पीस ऑफ माइंड करो, है ना। एट द एंड आपको पैसा चाहिए, आप फिक्स कर लो मेरे को एट द एज ऑफ 45 एक्स अमाउंट मेरे को चाहिए, राइट, ठीक है। वो एक्स अमाउंट 45 एज में चाहे आप एक ही कंपनी से कमाओ, चाहे आप 10 कंपनियां चेंज करके कमाओ, इट इज अप टू यू। और अगर प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा 10 कंपनियों में नजर आ रहे हैं। अगर मैंने जैसे स्विच करा है तो मेरे को भी पता है कि मैंने सिर्फ पैसा देख के ही स्विच किया है, और पैसा ही है जो आपसे काम भी करवाता है। जहां आपको ज्यादा पैसा मिलेगा आप ऑब्वियसली अट्रैक्ट होंगे, और एनवायरनमेंट अपने आप आपके अकॉर्डिंग ढलने लग जाता है। आप जहां जाओ, आप एक अच्छे लीडर हो, एक अच्छे मतलब अगर एजुकेशन लेकर आए हो, कॉन्फिडेंस है आप में, तो यू कैन मोल्ड अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, है ना। जी जी। एंड 45 साल एक ही कंपनी में लगाने से बेटर है 40 साल आप 20 अलग कंपनियों में। अरे कोई नहीं पूछ रहा एसेंचर में करा है, विप्रो में करा है, आपको पैसा कितना मिल रहा है, आप कितनी जल्दी फाइनेंशियली स्टेबलाइज्ड हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, सेटल हो रहे हो, वो ज्यादा ही आपकी कैसे रह रही है, कौन से घर में रह रही है, कौन सी गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, यही दिखता है लोगों को। मजे की बात ये है कि किसी भी नई कंपनी में जाओ 6 महीने 8 महीने तो आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। हाँ, तो आप वो भी एक मजा ले सकते हो, उसका भी है। और पैकेज देखो, आपको ग्रोथ मिलती है। पुरानी कंपनी में आपको अपना एक टारगेट मिलता है, उसमें अचीव करोगे तब आपको क्या कहते हैं सैलरी बढ़ाएंगे, अदरवाइज आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ती है। मतलब बहुत नामात्र 5 से 10% बढ़ा रहे हैं आजकल तो, है ना। और वैसे आप स्विच लेते हो 40% की ग्रोथ, 50% की ग्रोथ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, मतलब ऐसा मान लो कि मेरा इनिशियल पैकेज होगा, कितना होगा, 3.5 लाख होगा, 30,000 सैलरी थी मेरी इन हैंड, ठीक है। 3.5 लाख से मतलब आज मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने 4 कंपनी स्विच करी है। तो आज मैं मतलब ऐसा है कि 6 डिजिट अर्नर हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि मेरे वर्कलोड कम है, आज मजे हैं। तो इट ऑल, आप अपना एक्सपीरियंस गेन करोगे, जितने डाइवर्सिटी, जितने अलग अलग कंपनीज का, उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। एक ही कंपनी में आपको सेम ही काम आता है, मोनोटोनस है, पूरा ईयर का कैलेंडर होता है, उसी पे काम करते हो। लेट्स सपोज हम एलन की बात करते हैं। एलन में क्या होता है भाई कि मतलब आपको पता है आपके नीट के जेई के रिजल्ट्स के बाद आपको एक एग्जाम की तैयारी करानी है, फिर ठीक है उस एग्जाम का रिजल्ट आएगा, फिर आपका क्या कहते हैं एक साइकिल घूमता रहता है, ठीक है। हर साल नया बच्चा आता है, नया रिजल्ट आता है, पोस्टर चेंज होते हैं, बस वही चीजें हैं। अब इसी में बीच में कुछ कुछ फंक्शन होते रहते हैं, है ना। मतलब बच्चों को फेलिसिटेट कर दिया, प्राइज दे दिया, कैश रिवॉर्ड दे दिया। एडमिशंस का भी सेम प्रोसीजर है, एक टेस्ट देगा बच्चा, फिर एडमिशन ले सकता है हमारे। तो इट्स ऑल लाइक कि आपने नया क्या सीखा, क्यों पंकज भाई आप बताओ। बिल्कुल आप ये इसका जैसे प्रोज एंड कॉन्स होता है ना, तो ये प्रोज वाली तरफ आता है, मेरिट्स पे आता है कि आप जितनी ज्यादा कंपनी चेंज करोगे उतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस करोगे, और उतना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा, और आपके पास मतलब एक एक्सपीरियंस ज्यादा होने की वजह से आपके पास सक्सेस के चांसेस भी आपके इंक्रीज हो सकते हैं। बिल्कुल, आप हर तरीके से अपनी सिचुएशन में डील कर सकते हो। आप किसी मुसीबत में फंसे हो, निकल भी सकते हो। आपको वो कूल हेड और कुंडी का ताला खोलना, निकाल, बंद करना आता है। बाकी भाई कंपनी सब एक कॉर्पोरेट्स किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो 1 साल लगा लेता है उसको अच्छे से मालूम है। तो सिंपल एक ही फॉर्मूला है, मौज मारो, रोज मारो, नहीं मिले तो खोज मारो। That's it. टाटा, बाय बाय।